Good morning, students. In our last class, we have seen the three basic terminologies that are related to the projectile motion, right? Now, today, we are going to start with some of the facts that are related to the projectile motion. Means जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो वो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको फॉलो करेगी. ओके, सो व्हाट आर those facts? That all the facts we are going to discuss. The first one is there exist two angles for same horizontal रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब आपने ग्राउंड पे से किसी पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसी लेवल पर वो जितनी डिस्टेंस पे जाके वो प्रोजेक्टाइल गिरेगा, आपकी इनिशियल पोजीशन से आपकी फाइनल पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट. देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्टाइल को अदर देन 90 डिग्री किसी दूसरे एंगल पर हमको प्रोजेक्टाइल को फेंकना पड़ेगा. मतलब हम उसको 90 डिग्री पे नहीं फेंकें और दूसरे किसी भी एंगल पर फेंकें तो उस टाइप का जो मोशन होगा, दैट मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड the expression for the horizontal range, that is r, right. सपोज आपने एक प्रोजेक्टाइल है उसको किसी एंगल थीटा से फेंका, ठीक है. लेट द एंगल बी थीटा. आपने किसी प्रोजेक्टाइल को एक थीटा एंगल पे फेंका. सो द हॉरिजॉन्टल रेंज इन दैट केस कैन बी गिवन बाय r1 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, right. This is the expression for horizontal range, that is r, that we have already derived. In this case यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा एंगल से आपने अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, राइट. ये हो गई हमारी एक हॉरिजॉन्टल रेंज. नाउ अब अगर मैं उसी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकूं, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले हमने 30 डिग्री पे फेंका तो अब मैं 60 डिग्री पे फेंकूं, 20 से फेंका तो 70 से फेंक दूं, 10 से फेंका तो 80 पे फेंक दूं. मतलब पहले मैंने किसी एंगल थीटा से फेंका था, अब मैं उसको 90 माइनस थीटा से फेंक रहा हूं. फॉर एग्जांपल पहले अगर 30 पे फेंका था तो अब मैं 60 से फेंक रहा हूं. सो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी दैट विल बी r2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2. यहाँ थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय g. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. कुछ नहीं किया है हमने, पहले एक थीटा एंगल से फेंका था और अब हमने 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका है. ओके, नाउ अब हमारी जो इक्वेशन 2 है इट विल बिकम r2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो इट विल बिकम 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, राइट. Now sin 180 minus theta is sin theta and it will be positive, right. So this is the value of r2 that you are getting. Now अगर आप equation 1 और equation 3 को compare करो so you are getting the same thing. इसका मतलब चाहे आप उस प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फेंको या 90 माइनस थीटा एंगल से फेंको, दोनों ही केसेस में वो जो रेंज कवर करेगा वो कितनी होगी, सेम, राइट. मतलब चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पे फेंकें या 30 डिग्री पे फेंकें, दोनों ही केसेस में जो रेंज आएगी वो सेम आएगी. सिमिलरली 2070, 1080, 75 और 5 इस तरीके से आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, बट द कंडीशन इज उन दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, राइट. तो जब हम इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो दोनों ही केसेस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी दैट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. ओके, नाउ सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ एक और फैक्ट होता है, इन दैट फैक्ट वी आर गोइंग टू डिराइव
एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सपोज हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो उस प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कितनी होगी, हमको उसकी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ। एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक मूविंग प्रोजेक्टाइल जिसको आपने थ्रो किया, उस प्रोजेक्टाइल की कितनी एनर्जी होगी, दैट थिंग वी हैव टू डिराइव। ओके, सो अगर हम बात करें किसी प्रोजेक्टाइल की एनर्जी की, तो वो दो एनर्जीज को पजेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस समय उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस समय उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज सेड टू बी द काइनेटिक एनर्जी। दिस थिंग वी ऑलरेडी नो। और प्रोजेक्टाइल के केस में उस प्रोजेक्टाइल की अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एनर्जीज होगी, सो वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोजेक्टाइल है वो मोशन में है, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पर गया तो यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा कुछ देर के लिए, और यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद वो डाउनवर्ड मोशन करके फिर से ग्राउंड की तरफ आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ड्यूरिंग अ होल पैराबोलिक पाथ या ड्यूरिंग द होल मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल में दो एनर्जीज होंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एट मैक्सिमम हाइट। जब आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर होगा, दैट इज एच पर होगा, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है mgh, राइट, वेयर द हाइट इज नॉट द नॉर्मल हाइट बट इट इज द मैक्सिमम हाइट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिनोट इट बाय कैपिटल H। और यहाँ पे अगर हम कैपिटल H की वैल्यू पुट कर दें, सो वी विल गेट m इंटू जी, और कैपिटल H के लिए जो आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया था दैट वाज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, this thing we have already derived, right. In our previous video we have already discussed the expression for the horizontal maximum height, that is h. now यहाँ से अगर आप सॉल्व करें, सो यू विल गेट एम यू स्क्वायर, जी से जी कैंसल, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। नाउ अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हम उसका केवल x कंपोनेंट ले रहे हैं, राइट। सो जब हम उसका केवल x कंपोनेंट लेंगे, सो यू हैव टू टेक हियर हाफ m u cos थीटा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल में cos लेते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन u cos थीटा हियर। ओके, नाउ इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सो वी विल गेट 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो अभी तक जस्ट कुछ नहीं किया, अपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए वहां से वैल्यू पुट कर दी और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वैल्यू पुट कर दी। अब एक मैक्सिमम हाइट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगी, राइट। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करूं, सो आई विल गेट एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस 1/2 एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। हमने वैल्यूज पुट कर दी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से जो कॉमन टर्म्स हैं अगर हम उनको अलग निकाल लें, सो वी विल गेट हाफ
एम यू स्क्वायर कॉमन अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यू नो दैट बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ इस पूरे की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं और 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द सेम थिंग, राइट। So from here we will get the total energy is equals to half mu square, right? Total energy आ गई हमारे पास half mu square एक मैक्सिमम हाइट पर। Now अब अगर हम यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस करें, जब आपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका है, 45 डिग्री पे फेंका है, इसका मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए हम यहाँ पर कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब थीटा इज इक्वल्स टू 45 हो तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन देखें, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, और जब आपने इसको 1/√2 का स्क्वायर किया सो यू विल गेट 1/2, और यहां से 2 into 2 is 1/4 mu स्क्वायर, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 1/4 mu स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रॉम हियर हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और साइन स्क्वायर 45 भी कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटू 1/2, दैट इज 1/4 mu स्क्वायर। इसका मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी सेम। इसका मतलब जब भी हम मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो उस समय मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी सेम, दैट इज बोथ इज इक्वल टू 1/4 mu स्क्वायर। ओके, so I hope it is clear to all of you. These are basically the two additional facts that are related to the projectile motion. It was one of the most important topic of this chapter. Okay, now we are going to do some numericals that are based on the terminologies that we have discussed in the earlier video, as well as the facts that we have discussed right now. Okay, so let us do some of the numericals that are based on the projectile motion. Now we are going to do some numericals that are based on the topics that we have already discussed. Okay, so first of all we have to read the question. A bullet fired from a rifle attains maximum height of 25 meter. एक बुलेट है जिसको आपने फायर किया और वो मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है कितनी, 25 मीटर। मैक्सिमम हाइट आपको पता है, हम मैथ से डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन h here. एंड द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दे रखी है, r इज इक्वल्स टू 200 मीटर, तो आई हैव रिटन 200 मीटर हियर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको थीटा दैट इज एंगल की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो बस इतनी चीजें हमको दे रखी हैं और इनकी हेल्प से हमको थीटा कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द थीटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट the expression for h can be given by h is equals to u square sin square theta upon में 2g, u square sin square theta upon में 2g. This is the formula for h, right? That we have already seen. और इस h की वैल्यू आपको दे रखी है 25, so you can write here 25 is equals to u square sin square theta upon में 2g. ऑल्सो आपको r के लिए एक्सप्रेशन पता है दैट r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है दैट r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 200 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। नाउ यहां से अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे बेसिकली मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, राइट?
सो आई कैन डू वन थिंग, मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दूं, सो आई विल गेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा. लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं, सो व्हाट आई विल गेट, दोनों का LHS लिख लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g इज इक्वल्स टू 25 अपॉन में 200. राइट, आपके पास दो फॉर्मूले थे, आपने उन दोनों फॉर्मूले को पुट किया, वहां पे जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट किया, एंड यू हैव जस्ट सॉल्व्ड इट. राइट, सो फ्रॉम हियर आपके पास 25 1 जा 25 8 जा. राइट, यहाँ g से g कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल. अब जो टर्म्स बच गई हैं वो लिख लेते हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8. दीज आर द टर्म्स दैट वी आर हैविंग नाउ. इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन में 2 इंटू, आपको पता है साइन 2 थीटा होता है 2 sin theta into cos theta, so I have written it like this, that is 2 sin theta cos theta, और ये 1 upon 8 जो है वो as it is. sin theta से sin theta cancel, और ये 2 into 2 is 4, और जब ये 4 इधर, अच्छा ओके, let us do it like sin theta upon में 4 cos theta is equals to 1 by 8. इस 4 से अगर मैं 8 को कैंसिल करूं, so I have got 2 here, right? तो यहां से आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 या 0.5, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 0.5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा. राइट, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा by having the two formulas. Right, with the help of two formulas we have just find out the value of theta. आपको कुछ भी नहीं करना था, दोनों values आपके पास already given थी. You just have to apply the formula, put the values in that, and just you have to solve it. Okay, let us do one more numerical that is based on this pattern only. Now one more numerical is given to us here, that also we are going to solve. First of all, let us read the numerical. In this numerical, a football player kicks a ball at an angle of 30 degree. एक फुटबॉल प्लेयर है जिसने बॉल को 30 डिग्री के एंगल पे किक किया. इसका मतलब आपको थीटा की वैल्यू गिवन है. सो वी हैव रिटर्न, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है. गिवन इज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. राइट, विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, दैट इज u की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. राइट, नाउ assuming that the ball travels in a vertical plane, अगर जो बॉल है वो एक वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल कर रही है, तो हमको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू. टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से जब मैक्सिमम हाइट पर जाने में उसको कितना टाइम लगा वो. h मतलब कि मैक्सिमम हाइट, r मतलब कि रेंज, और t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट. ये सब चीजें क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑल्सो जो g है वो आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड. फॉर अवर कन्वीनियंस, फॉर अवर कैलकुलेटिव कन्वीनियंस, हमने यहाँ पर g की वैल्यू ले ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, तो सबसे पहले t की वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल t की वैल्यू. सो स्मॉल t इज इक्वल्स टू दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन में g. इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, u साइन थीटा अपॉन में g. यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें, सो वी हैव गॉट u की वैल्यू 20 साइन थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसल. सो 2 साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2. सो 2 से 2 कैंसल, सो आई हैव गॉट 1 सेकेंड. तो आपके पास टाइम ऑफ असेंट आ गया 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद वो जो बॉल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी. राइट, नाउ
सेकेंड चीज निकाल लेते हैं, दैट इज कैपिटल एच की वैल्यू। कैपिटल एच हो जाएगा, कैपिटल एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहां पर भी आपके पास सारी वैल्यूज हैं, हमको सिर्फ पुट करके सॉल्व करना है। सो u की वैल्यू आ गई 20 का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा इज 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू आ गई 10, राइट। सो h इज इक्वल्स टू 400 इंटू साइन 30 इज 1/2 और 1/2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 1/4, राइट। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपने लिख दिया 20, 0 से 0 कैंसल, ये 4 से 4 कैंसल। सो h इज इक्वल्स टू 5 मीटर, राइट। जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, 5 मीटर की, या जो बॉल है वो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, सॉरी मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी, 5 मीटर, राइट। सो आपने स्मॉल t निकाल लिया, कैपिटल H निकाल लिया। अब द थर्ड थिंग वी हैव टू डिराइव, दैट इज द फाइंड आउट दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज, ओके। नाउ r इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू है आपके पास 20, सो आपने ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10। आई एम सॉल्विंग इट हियर। 20 का स्क्वायर इज 400 इंटू साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 230 60, 2 इंटू 30 60, एंड साइन 60 होता है 0 रूट 3/2, राइट। ये हो जाएगा रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 10। यहां से आपने इसको कैंसिल किया, ये 200, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 रूट 3। सो आपके पास r की, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 मीटर। I hope it is clear to all of you till here. 20 रूट 3, दैट इज द, इतनी रेंज के बाद, मतलब इतनी हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद वो जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड पर नीचे गिरेगा, राइट। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिराइव इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास एक्सप्रेशन होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g, राइट। जस्ट टाइम ऑफ असेंट का जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2u साइन, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2u साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू u की वैल्यू 20 साइन 30, दैट इज 1/2, और g की वैल्यू हो गई 10, 2 से 2 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, सो यू हैव गॉट 2। टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, सो यू हैव गॉट 2 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो उतने ही टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, तो टोटल t हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, राइट। अगर टाइम ऑफ असेंट 1 ले लें तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2। आप उसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैपिटल T इज इक्वल टू 2t से, या हम इस फॉर्मूले से भी उसको निकाल सकते हैं अगर हमको स्मॉल t नहीं दिया हुआ होता तो, इन दैट केस, ओके। So students, in this way you can solve the numericals that are based on the projectile motion and the terms that we have already discussed. You can practice some more numericals of this pattern by your own, okay. Now our projectile topic has been completed. Now in our next class we are going to start our next topic of this chapter, that is the uniform circular motion. अभी तक हमने projectile motion की बात की थी, अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस केस में क्या क्या चीजें होंगी और हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।